लड़कियां दूसरे इलाके में जाएं पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट में? शर्म नहीं आती? तो क्या बुजुर्गों ने यही तालीम दिया है? क्या हमारे गौसे ख्वाजा का यही तालीम है, यही तरीका है? पैसे को सेव करने की कोशिश करो, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी बात बहुत तल्ख होती है और मैं अक्सर जैसे बड़े बड़े समिट में, बिजनेस समिट में, जो बाहर के लोग व्यापारी आते हैं जो इसमें, वहाँ मैं स्पीकर के तौर पे वहाँ भाषण देता हूँ, वहाँ बोलता हूँ, ज़हन रखिए कि समाज के अंदर जो कमजोरी है, आप उस कमजोरी को दफा करने की कोशिश कीजिए। और अल्लाह के वास्ते से तमाम उलमा और शूरा से मैं मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करूंगा कि जो कौम को जरूरत है उस जरूरत को बयान करने की कोशिश कीजिए। 70 साल गुजर गए, आपके वालिद इंतकाल होंगे, सामने जनाजा पड़ा रहेगा, आपकी बीवी इंतकाल हो जाएगी, सामने जनाजा पड़ा रहेगा, क्या पढ़ोगे? कुछ मालूम नहीं, कौन सी दुआ पढ़ोगे मालूम नहीं, कैसे तकबीर पढ़नी है मालूम नहीं, कैसे दुआएं मगफिरत पढ़नी है मालूम नहीं। मालूम है? बोलिए, ये कसूर किसका है? रुपया इसे छींटोगे बांटोगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कौम के लिए सोचो, अपने इलाके और समाज के लिए सोचो कि हमारे इलाके में फलाह बहबूदी कैसे होगी, हम एक अच्छा समाज, अच्छा माशरा कैसे बनाएंगे, हम सही रास्ते पे। ये सब के लिए दर्स इबरत है मेरे भाई, समझ में? अपने खा लेना, अच्छा पहन लेना, कमा लेना, गाड़ी में घूम लेना, ये जिंदगी नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई इतना बटोर लो, इधर आसिफ करो, उधर कर लो। मैं एक बात बताता चाहता हूँ, यहाँ दीन ख्वाजा साहब के सदक़े में फैला, ख्वाजा साहब के सदक़े में फैला। तो ख्वाजा साहब मक्का गए, संजर पैदल तशरीफ लाए, और कहा गए कि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपया भेजो तब इंडिया में आके दीन फैलाएं। बोलिए, ख्वाजा साहब ने कहा कि हमारे अकाउंट में हमारे पास भेज दो इतना रुपया, हम दीन फैलाएंगे, नबी के दीन की तरवीज और इशाअत करेंगे। ऐसा कहा नहीं, कहा इसलिए कि ख्वाजा साहब दीन बेचने नहीं आए थे, बल्कि मुस्तफा का इश्क लोगों के दिल में उतारने के लिए आए। दीन का सौदा करने के लिए नहीं आए, बल्कि हक्कानियत, रूहानियत, शरीयत, तरीक़त, मार्फत लोगों के दिल में उतारने के लिए आए थे। और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने नजरों से ऐसा उतारा कि लोग जो पुजारी थे, एक ही नजर में उनके कल्ब को रोशन फरमा दिया और अल्लाह ताला उन्हें रूहानियत की दौलत अता फरमा दी। और की ये दीन की तरवीज़ व इशाअत। मैं अर्ज कर रहा था कि जेनिस्ट है, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर फैमिली प्लानिंग करता है कि भाई मैं अपने घर में कैसे 2,000 रुपए 400 रुपए रोज लेकर बच्चों की खिदमत करूं, बच्चों की किफालत करूं, माँ बाप की खिदमत करूं। समझ रहे हैं ना? या 20,000 नजराना देने के लिए, 30,000 नजराने के लिए देने के लिए एक फर्द तैयार हो जाएगा, लेकिन उससे पूछो कि कभी जुमा के दिन अपने बाप के कब्र पे जाके फातिहा पढ़े हो? शर्म नहीं आती? कभी अपने दादा के नाम से फातिहा किए हो? गरीबों को खिलाया, यतीमों की खिदमत की है? 40,000 50,000 देने के लिए एक फर्द तैयार हो जाएगा जो अल्लाह का घर है, जिसे मस्जिद कहा जाता है। अगर कह दिया जाए एक ट्रक सीमेंट दे दो या बालू दे दो या अपने माँ बाप के नाम से काम करवा दो, किसी इदारे का, मदरसे का, अली सरफराज साहब, किसी इदारे का, किसी मदरसे का, तो इंसान पीछे भागेगा, कहेगा क्या मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं। लेकिन गौर की, अगर आप इदारे का काम करते हैं, मस्जिद का काम करते हैं, अगर एक मुसल्ले के बराबर आपने जगह दे दिया तो अल्लाह के रसूल कहते हैं ज़ामातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन औ मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। आका फरमाते हैं मरने के बाद ये चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर कोई शख्स अपने माँ बाप भाई बहन के लिए एक मुसल्ला के बराबर या थोड़ा सा भी कुछ मस्जिद मदरसे में या कोई भी सदक़े जारिया कर दिया तो क़यामत तक अल्लाह ताला उसका सवाब उसके वालिदैन को देता। ये दीन है बाबू, दीन को समझने की कोशिश कीजिए। तो एक जैनी सोचता है कि हमारा समाज, हमारा घर कैसे सुधरे, कैसे हम आगे तरक्की करें। ये तो सोच इस्लाम ने, बुजुर्गों ने आपको दिया था, लेकिन आप इस सोच से दूर हो गए, आओ अल्लाह में पड़ गए।
आप इस सोच से दूर हो गए। गौर कीजिए, मैं एक आलिम, अल्लाह का शुक्र, बहुत सारे उलमाए किराम बैठे, इम्मा किराम बैठे, हुफाज़े किराम बैठे, मदाए रसूल बैठे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आलिम दीन है, अल्लाह का शुक्र है, मुफ्ती साहब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपके चेहरे की ज़ियारत से अल्लाह सवाब अता फरमाता। हाफिज साहब ठीक है, इमाम साहब ठीक है, काबिल एहतराम है, अल्लाह ने वाज़िमत और शर्फ अता की। और कीजिए, लेकिन उस इमामत को एक तरफ रख दी, आलिमियत को एक तरफ रख दी, फतावे को एक तरफ रख दी, और एक तरफ रखने के बाद कलाम को एक तरफ रख दी, और रखने के बाद आप यकीनी तौर पे बताइए कि 15 से 20 हजार खट के कमा के अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं या नहीं, करने के लायक हैं या नहीं? गौर की, इससे हट के आप अपने सीने पे, मैं बजाते खुद अपने लिए भी कह रहा हूं कि अगर इससे हट के मैं खुद सोचूं कि 15 से 20 हजार रुपए कमा कर अपने बच्चों का ट्यूशन फीस, इलेक्ट्रिक बिल, माँ बाप के दवा पानी का इलाज मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन से बड़ा कोई मुफ्ती, बड़ा कोई मुकर्री, बड़ा कोई मुहद्दिस, हजरत हसन बिन साबित से बड़ा कोई शायर? और कीजिए, अगर ये जरूरत नहीं थी, उनसे बड़ा कोई मुबल्लिग? अगर ये होता तो सिर्फ यही करते, पीठ पे लाद के कपड़े का गट्ठर बेच के तिजारत करने की क्या जरूरत? मक्का से अपने माल को शाम भेजने की क्या जरूरत? बोलो। तो इससे हटकर इंसान सोचे कि हम 15 से 20 हजार रुपया कमा कर अपने बच्चों की कफालत कर सकते हैं या नहीं, इसके लायक है या नहीं। अगर कोई आलिम कहता है कि हम इस लायक नहीं, मैं कहता हूं ये गलत। अगर कोई आलिम कहे, कोई मुफ्ती कहे, इमाम कहे कि मैं इस लायक नहीं, तो मैं कहता हूं ये गलत है सोच। इसलिए कि जो आलिम अपने पैरों पर खुद खड़ा नहीं हो सकता, वो कौम को कैसे अपने पैरों पर खड़ा कर सकता? वो अपने कौम के फर्द को कैसे अपने कदमों पे खड़ा कर सकता है? मेरे भाई, मेरी बात बहुत कड़वी होती है। मैं अक्सर, देखिए, मैं एक जामे मस्जिद का इमाम, वहां भी मतलब खुल के बात करता हूं कि भाई कौम कैसे तरक्की करे, आप कैसे आगे बढ़े। गौर कीजिए, ध्यान हाजिर रखिए। आप कहते हैं कि मैं अपने बाप का बाजू, कहते हो ना, लेकिन आपके वालिद कर्ज में डूबते रहे, तो आप कैसे बाजू? बोलो। आप कहते हो कि मैं अपने घर का यकीन हूं, आपका घर पानी में बहता चले जाए तो ये कैसे यकीन है? आप कहते हो कि मैं अपने घर की रोशनी हूं, और घर में, घर के हर कोने पे तारीकी हो, तो इस रोशनी का कोई मतलब नहीं मेरे भाई, इस रोशनी का कोई मतलब नहीं मेरे भाई। आप सोचने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर वो जज्बात पैदा कीजिए। इंसान का मिजाज ये है कि देखिए कि मैं राजमिस्त्री का काम किया तो बेटा भी वही काम करेगा, मैं रिक्शा चलाया तो बेटा भी रिक्शा चलाया, पुड़िया खोला मुंह में फांका, फू फू करते करते जिंदगी गुजार दी, बेटा भी वैसे ही गुजारेगा। क्या यही इस्लाम है? क्या यही दीन है? क्या यही बुजुर्गों का तरीका? अरे मेरे भाई, गौर कीजिए, अपने नस्लों को सुधारने की कोशिश कीजिए। अब नहीं सुधारोगे तो कब सुधारोगे? अब नहीं, अगर रास्ते पे आओगे तो कब आओगे? ये हू हल्ला बंद करो, जो सही रास्ता है उस रास्ते पे गामजन हो जाओ। जरूरत बनने की कोशिश करो, जरूरत कि दूसरा शख्स तुम्हारा मोहताज बने, दूसरे शख्स को तुम्हारी हर कदम कदम पे जरूरत है। और ये जरूरत कैसे पैदा होगी? ये जहालत से नहीं बल्कि इल्म से। ये जरूरत कैसे आप बन सकते हैं? ये जहालत से नहीं बल्कि इल्म से। और यही चीज गड़बड़ है। एक बात याद रखना, मैं खुद से नहीं बल्कि शरीयत का कानून, बुजुर्गों का कौल, अल्लाह रसूल का हुक्म आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अगर इंसान वली भी बनेगा, वली, तो वली बनने के लिए भी इल्म की जरूरत, वली बनने के लिए भी